टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। आज शाम को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसे आप लोगों ने देखा भी होगा। ये वो वीडियो जिसको लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा भी था। मैंने एक कोर्ट अपडेट दी थी आप लोगों को कि आज हाई कोर्ट की एक डबल बेंच ने आदेश दिया है 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में। और उस वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारे कमेंट किए और वहीं पर सोशल मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि इस भर्ती में क्या पुराने विद्यार्थी ही आवेदन करेंगे, किसको छूट मिलेगी, क्या मामला है, पद कितने हैं वास्तव में, क्या नई भर्ती में बीएड को भी मौका मिलेगा, भर्ती चूंकि ये पुरानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मैं सभी प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगा जो आपने कमेंट में पूछे हैं। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ये जो मामला है ये 68,500 शिक्षक भर्ती का है। और ये जो भर्ती है इसमें केवल जो बीटीसी और डीएलएड के छात्र हैं वही विद्यार्थी योग्य थे। पहले भी यही विद्यार्थी इसमें आवेदन करते थे। उसके बाद में एनसीटी का जो गजट आया था 28 जून 2018 को, उसके बाद से फिर जो 69,000 की भर्ती आई थी उसमें जरूर बीएड वालों को मौका दिया गया था, लेकिन इस भर्ती में केवल डीएलएड और बीटीसी के छात्र ही थे। और इसमें सरकार ने पहले एक कट ऑफ लगाया था 30-33, उसके बाद में सरकार ने इसको चेंज कर दिया, 40-45 का कट ऑफ लगा दिया। मामला कोर्ट चला गया और हालांकि सरकार ने 40 और 45 कट ऑफ पर भर्ती करवा ली। 40-45 कट ऑफ पर जो सुपर टीटी का जो कट ऑफ लगाया गया था उसमें 45 का जो कट ऑफ था वो जनरल और ओबीसी दोनों के लिए था। इस भर्ती में ओबीसी को 5% की छूट नहीं दी गई थी और सुपर टीटी की परीक्षा में और जो 69,000 की भर्ती थी उसमें 5% की छूट दी गई थी। तो इस 45% कट ऑफ को भी विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए और हालांकि निगेटिव मार्किंग वाला भी इसमें मामला था, इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने भी थे। कुछ जो पेपर का जो पैटर्न था वो भी बदला हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी क्वालिफाई ही नहीं कर पाए और इसमें लगभग 24,000 सीट इसमें रिक्त रह गई। उसके बाद से ये जो 30-33 का मामला आगे आया डबल बेंच में, और डबल बेंच में विद्यार्थियों का ये कहना था कि जो चूंकि पद रिक्त रह गए हैं, लगभग 24-25,000 पद रिक्त रह गए हैं, जो उन पदों पर भर्ती किया जाए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया था तब 1,37,000 शिक्षा मित्र थे, 1,37,000 शिक्षा मित्र थे और ये एक ही भर्ती थी जिसको 2 चरणों में पूरा करना था जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो विद्यार्थियों का ये कहना था, सभी लोगों का, शिक्षा मित्र और सभी लोग, कि ये जो पद हैं लगभग 24-25,000, ये पद चूंकि भरे नहीं जा रहे कट ऑफ के लिए, तो कैसे भरे जाएंगे, भर्ती 2 ही चरणों में करनी है। तो इसका जो कट ऑफ है वो 40-45 ना करके ये कट ऑफ कम कर दिया जाए, 30-33 ही रखा जाए, ताकि ये जो भर्ती है वो पूरी हो जाए। जनरल ओबीसी के लिए 33 और जो एससी के विद्यार्थी हैं उनको 30। शिक्षा और शिक्षा मित्रों को इसमें वेटेज भी मिलना था। तो इसको लेकर के जो आज सुनवाई थी तो ये मांग नहीं मानी गई और यहाँ पर इसको डिसमिस कर दिया गया। ये देखिए लिखा डिसमिस्ड ऑन मेरिट, रिजेक्ट कर दिया गया। और आज अभी तक ये ऑर्डर नहीं आया है। अभी ऑर्डर को जब आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तब बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो लोग इस केस को देख रहे हैं, जो बताया जा रहा है, अगर ऐसा है तो क्या हो सकता है, क्या चीज़ें होंगी, ये चीज़ें उस पर मैं बता रहा हूँ। तो ये बात नहीं मानी गई कि जो कट ऑफ को कम कर गए और पदों को भर लिया जाए उसी भर्ती के विद्यार्थियों से, या जिन विद्यार्थियों ने सुपर टीटी की परीक्षा दी थी, भले ही उनका 40-45 से कम नंबर था। ये बात कोर्ट ने नहीं मानी और कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया, केस को डिस्पोज भी कर दिया, यानी केस समाप्त हो गया। और कोर्ट ने ये कहा है कि ये जितने भी पद रिक्त हैं वो नई भर्ती से भरे जाएं और शायद 90 दिन का समय भी दिया गया है। और जब ये कट ऑफ कम नहीं होगा तो वो विद्यार्थी तो वैसे भी बाहर हो गए, तो इसका मतलब है कि भर्ती अब सीधी ही होगी। और मैं एक बात बता दूं, क्या इसमें पद जुड़ेंगे? नहीं, इसमें पद नहीं जुड़ेंगे। ये शिक्षा मित्रों की भर्ती है जो समायोजन से रद्द हुई थी। ये भर्ती आपकी अलग से ही आएगी। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है या कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है, कोई तकनीकी या विधिक समस्या नहीं होती है, अगर जैसा डबल बेंच का ये आज का ऑर्डर आया है अगर उसको फॉलो किया जाता है तो क्या होगा? तो ये जितने भी पद हैं, 25,000, 27,000 की भी चर्चा है, अगर इस पर भर्ती होगी तो उसमें सभी विद्यार्थियों को मौका मिलना तय है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ये डिसमिस हो गई है और पुराने विद्यार्थियों को इसमें कहीं कुछ नहीं है। हाँ, ये है, ये जानकारी भी मिली है कि जो पुराने विद्यार्थी हैं, क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर आया वो काफी देर से आया है, सरकार ने भर्ती किया नहीं है। जो शेष पद हैं उस पर भर्ती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था इन पूरे पदों पर भर्ती किया जाए, भरा जाए। तो
नई भर्ती आएगी और नई भर्ती में सभी विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। सभी का मतलब बीटीसी। पहले 18 की वैकेंसी है, पहले भी बीटीसी मान्य था और अभी भी केवल बीटीसी ही मान्य है। बीएड को इसमें कोई मौका प्राथमिक में फिलहाल नहीं है। लेकिन जब ये ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद में सरकार का जो स्टैंड क्या है वो देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या करती है। सरकार इस डबल बेंच का ऑर्डर मानती है या इसके पहले जो ओबीसी के विद्यार्थी गए थे 69,000 के, उनके पदों को भरने की जुगत में लगी हुई है कि ये जो 68,500 के शेष रिक्त पद हैं इन पर उनका समायोजन कर दिया जाए। चूंकि ये है तो 1,37,000 ही, लेकिन दोनों भर्तियां अलग हैं। एक भर्ती जो थी वो केवल बीटीसी बीएड के लिए थी, केवल बीटीसी के लिए थी, और जो 69,000 थी वो बीटीसी बीएड के लिए थी। दोनों भर्तियों का प्रारूप वगैरह अलग है, दोनों भर्तियों का कट ऑफ भी अलग था। तो सरकार जिस भर्ती का चर्चा हुई है, जिन पदों के बारे में चर्चा हुई है, सरकार इन पदों पर समायोजन करने की प्रक्रिया में थी। तो अभी सभी को इंतजार करना होगा कि सरकार क्या करती है। हालांकि सरकार नए पद भी सृजित कर सकती है। और अब वहीं पर हम बात करें कि ये जो भर्ती है, अगर ऐसा ऑर्डर आता है सरकार इसको भी फॉलो करती है, डबल बेंच के इस ऑर्डर को भी अगर फॉलो करती है जैसा कि कोर्ट ने कहा है, तो भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। देखिए 90 दिन तो भले ही कहा है हाई कोर्ट ने, लेकिन 90 दिन के अंदर बहुत मुश्किल भर्ती हो पाना। उसका कारण है शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो भर्ती तो ये होगी अब शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही। इसके लिए अभी चेयरमैन और जाके बाकी जो सिस्टम है वो होगा, और इस भर्ती के पहले जो है वो राज्य सरकार टीईटी भी करवाएगी। तो ये भी हो सकता है कि सरकार पहले टीटी करवाए फिर भर्ती का विज्ञापन निकाले, लेकिन इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि सरकार को टीटी करवाना ही पड़ेगा। देखते हैं, ऑर्डर अपलोड होने दीजिए और सरकार का स्टैंड भी 1 या 2 दिन में सामने आ ही जाएगा। वहीं पर आज ये तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ छात्र नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे। रजत सिंह जी हैं और ये अशोक दुबे सर हैं, ये निर्णय अकेडमी के बहुत सारे लोग हैं, ये राहुल यादव, और इन लोगों ने आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक ज्ञापन दिया है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात की गई है। और ये भी गुहार लगाई गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं उनको जो समायोजन किया जा रहा है रिक्त पदों में, तो वो ना किया जाए, ये भी यहाँ पर बात की गई है। साथ में ये भी सवाल किया है कि जब प्रदेश में शिक्षक सरप्लस हैं तो आखिरकार इनका समायोजन कैसे सरकार कर रही है। नई भर्ती ला नहीं रही है और समायोजन कर रही है। तो ये देखने वाली बात है कि क्या होगा, लेकिन यूपी का तो पता नहीं है। लेकिन जो बिहार के बारे में जानकारी मिली है, जो विद्यार्थी बिहार की शिक्षक भर्ती के इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक सूचना है कि बिहार लोक सेवा आयोग में जो जानकारी मिली है कि वहां पर तैयारियां चल रही हैं नई भर्ती को लेकर के भी। टीआरई 3 का काम तो चल ही रहा है रिजल्ट को लेकर के, और हो सकता है कि कल शाम को लगभग 8 बजे आप लोगों को 1 to 5 की आंसर की देखने को मिल जाए, और वहीं पर 30 तारीख तक 6 to 8 की आंसर की मिल जाए। क्रम से आंसर की आपको देखने को मिलेंगी। पहले आंसर की कल देखने को मिलेगी 1 to 5 की, 30 तारीख तक मिल सकती है आपको आंसर की देखने के लिए 6 to 8 की, और उसके बाद में फिर माध्यमिक की और अलग अलग, और बहुत जल्द आपको रिजल्ट भी देखने को मिले। और रही बात नए विज्ञापन की, तो जो जानकारी मिली है कि नया विज्ञापन में थोड़ा सा टीआरई 3 की वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। अक्टूबर लास्ट में टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। टीआरई 4 को लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी है कि हर हाल में अक्टूबर लास्ट में इसका जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया जाए। पदों की संख्या इस बार भी ज्यादा हो सकती है, लगभग 70,000 पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। और वहीं पर देख सकते हैं आप लोग, ये आज ही का समाचार पत्र है, लिखा है डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर 9 को बिहार बंद का आह्वान। शिक्षक नियुक्ति में बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने के बाद में विरोध। राज्य की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर के छात्र युवाओं ने 9 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। ये देखिए, और इसमें कहा भी गया है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के चयन को लेकर के इससे नाराजगी है, और इसके लिए अब तीसरे चरण का परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है। पिछले दिनों युवाओं ने पटना में आयोग के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया था और वहां पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो फिलहाल ऐसी उम्मीद तो नहीं है कि कोई बदलाव होगा। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।